नमस्ते। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं, ठीक हमारे पैरों के नीचे बिजली बनाने की ताकत छुपी हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच है। और आज हम पृथ्वी की इसी अंदरूनी शक्ति, जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, कि दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भूतापीय ऊर्जा है क्या भला? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। भू यानी पृथ्वी और ताप मतलब गर्मी। तो पृथ्वी की गर्मी, ये कोई मामूली गर्मी नहीं है। ये वही जबरदस्त हीट है जो ज्वालामुखियों को धधका देती है। और कमाल की बात यह है कि हम इसी गर्मी को पानी या भाप के जरिए ऊपर सतह तक ला सकते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं। अब देखिए, इस गर्मी को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। लेकिन चाहे कोई भी तरीका हो, उसके पीछे का जो मूल सिद्धांत है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल एक ही है, एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट की तरह। तो चलिए पहले उस ब्लूप्रिंट को ही समझ लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस असल में सिर्फ 4 आसान स्टेप्स का खेल है। स्टेप 1, जमीन के अंदर जो हीट का सोर्स है वहां तक पहुंचो। स्टेप 2, उस गर्मी का इस्तेमाल करके भाप यानी स्टीम बनाओ। स्टेप 3, उस पावरफुल स्टीम से एक टरबाइन को जोर से घुमाओ। और बस स्टेप 4, जैसे ही वो टरबाइन घूमेगी, वो एक जनरेटर को चलाएगी और बूम, बिजली तैयार। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? तो चलिए अब तरीकों पर आते हैं। सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे सीधा साधा तरीका है ड्राई स्टीम डिजाइन। ये जियोथर्मल पावर की दुनिया की, समझिए, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है, सबसे पुरानी और सबसे सरल। और देखिए, इस डिजाइन की जो खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी में ही है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई बीच का झंझट नहीं। यहाँ क्या होता है, जमीन के नीचे से सीधे शुद्ध हाई प्रेशर वाली भाप निकलती है और उसे सीधा टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, एकदम डायरेक्ट। तो इसका प्रोसेस कैसा हुआ? बहुत सिंपल। जमीन के नीचे भाप का भंडार है, वहां से भाप को पाइप से बाहर निकालो। वो भाप जाकर टरबाइन को घुमाएगी और टरबाइन जनरेटर को चलाकर बिजली बना देगी। कहानी खत्म। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्रेशर कुकर की सीटी से निकलने वाली भाप में कितनी ताकत होती है, बस उसी ताकत का बड़े स्केल पर इस्तेमाल हो रहा है ना कमाल का आइडिया? लेकिन अब यहां एक सवाल उठता है। हर जगह तो जमीन के नीचे सीधे भाप नहीं मिलती है ना। क्या होगा अगर हमें भाप की जगह सिर्फ बहुत ज्यादा गर्म खौलता हुआ पानी मिले? अब क्या करें? यहीं से इंजीनियरिंग और भी दिलचस्प हो जाती है और ये हमें हमारे अगले डिजाइन तक ले जाती है। तो इस गर्म पानी की समस्या का हल है फ्लैश स्टीम डिजाइन। और जैसा इसका नाम है, ये काम भी वैसे ही करता है, एक फ्लैश में। ये गर्म पानी को बिजली में बदलने का एक बहुत ही क्लेवर तरीका है। यहां पूरा खेल प्रेशर का है। सोचिए, जमीन के बहुत नीचे हाई प्रेशर में दबा हुआ खौलता पानी है। उसे जब पाइप से ऊपर एक ऐसे टैंक में लाया जाता है जहां प्रेशर अचानक से बहुत कम हो जाता है, तो क्या होता है? वो पानी एक झटके में इंस्टेंटली भाप में बदल जाता है। इसी को कहते हैं फ्लैश होना। और बस यही इस पूरी टेक्नोलॉजी का सीक्रेट है। तो इसके स्टेप्स क्या हुए? पहले, हाई प्रेशर वाले गर्म पानी को एक खास फ्लैश टैंक में पंप किया जाता है। दूसरा, टैंक के अंदर प्रेशर ड्रॉप होते ही ये पानी जोरदार भाप में बदल जाता है। तीसरा, ये जो भाप बनी, ये जाकर टरबाइन को घुमाती है। और आखिर में उस भाप को ठंडा करके वापस पानी बनाया जाता है और उसे दोबारा जमीन में भेज दिया जाता है ताकि ये साइकिल चलती रहे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए जमीन के नीचे जो पानी है वो खौलता हुआ नहीं है। मतलब वो गर्म तो है, लेकिन इतना भी गर्म नहीं कि उससे पावरफुल भाप बन सके। अब क्या? यहीं पर साइंस का असली जादू देखने को मिलता है और हम आते हैं सबसे हाईटेक सॉल्यूशन पर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बाइनरी साइकिल डिजाइन। बाइनरी का मतलब ही होता है दो, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहां पर दो अलग अलग लिक्विड यानी तरल पदार्थ मिलकर ये काम करते हैं। देखिए, ये कैसे काम करता है। यहां जमीन से निकला गर्म पानी सीधे टरबाइन को नहीं घुमाता, नहीं, वो एक बिचौलिए का काम करता है। वो एक दूसरे लिक्विड को गर्म करता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने का तापमान पानी से बहुत बहुत कम होता है। तो होता यह है कि हमारा जियोथर्मल पानी इस दूसरे लिक्विड को हल्का सा भी गर्म करता है ना, तो वो फौरन भाप में बदल जाता है और वो भाप टरबाइन को घुमाती है। और सबसे मजेदार बात, जियोथर्मल पानी और टरबाइन के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट होता ही नहीं।
तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। गर्म जियोथर्मल पानी एक हीट एक्सचेंजर से गुजरता है, वहां वो अपनी गर्मी दूसरे लिक्विड को दे देता है। अब ये दूसरा लिक्विड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तुरंत भाप बन जाता है। ये भाप जाकर टरबाइन को घुमाती है, बिजली बनती है। और सबसे ब्रिलियंट बात यह है कि ये दोनों लिक्विड अपने अपने क्लोज्ड लूप में, मतलब बंद पाइपों में घूमते रहते हैं और बार बार रिसाइकल होते हैं। कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो ये थे 3 अलग अलग और तीनों ही बड़े इंजीनियस तरीके, ड्राई स्टीम, फ्लैश स्टीम और बाइनरी साइकिल। चलिए अब एक काम करते हैं, इन तीनों को एक साथ रखकर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। ये टेबल देखें, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एक तरफ है ड्राई स्टीम, जो सीधे भूमिगत भाप पर काम करती है, सबसे सिंपल डिजाइन। बीच में है फ्लैश स्टीम, जो हाई प्रेशर वाले गर्म पानी का इस्तेमाल करती है, ये सबसे कॉमन टाइप है। और आखिर में है बाइनरी साइकिल, जो कम तापमान वाले पानी पर भी काम कर लेती है एक दूसरे लिक्विड की मदद से। तो मतलब जैसा हीट सोर्स वैसा ही सोल्यूशन, हर स्थिति के लिए एक अलग स्मार्ट डिजाइन। तो एक ही एनर्जी सोर्स, पृथ्वी की गर्मी और उसे इस्तेमाल करने के ये 3 कितने शानदार और अलग-अलग समाधान हैं। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले भविष्य में हम अपने ग्रह की इस अंदरूनी शक्ति का और कितने नए और बेहतर तरीकों से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी देगी।